देश में अंधविश्वास चरम पर है। जनता तो अंधविश्वास में डूबी ही है। सरकार और मीडिया इसे लगातार बढ़ावा देने का काम कर रही है। हालांकि महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर स्नान के दौरान मची भगदड़ और उसके कारण हुई मौतों ने संत समाज को भी दो धड़ों में बांट दिया है। इस घटना पर बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बीच तीखी बयानबाजी छिड़ गई है। बता दें, भगदड़ में मारे गए श्रद्धालुओं को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि वे मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का कुतर्क है कि संगम में स्नान के दौरान मृत्यु होना सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये आत्मा के परम गति प्राप्त करने का स्थान है। ये महाप्रयाग है जहाँ मृत्यु मोक्ष के समान होती है। जो गंगा किनारे मरते हैं वो वास्तव में मरते नहीं बल्कि मोक्ष पाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है, अगर मृत्यु को मोक्ष कहा जाए तो फिर धीरेन्द्र शास्त्री खुद क्यों नहीं मोक्ष प्राप्त कर लेते। अगर वे तैयार हों तो हम धक्का देकर उन्हें भी मोक्ष दिलाने को तैयार हैं। उन्होंने भगदड़ में मारे गए लोगों को लेकर कहा कि ये एक हृदय विदारक घटना है और इसे मोक्ष कहकर टालना ठीक नहीं है। शंकराचार्य ने तीखे शब्दों में कहा कि कुचल कर और दम घुटकर मरने वाले निर्दोष श्रद्धालुओं की मृत्यु को मोक्ष बताना असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। इस मुद्दे पर संत समाज भी दो धड़ों में बंटता नजर आ रहा है। कुछ धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में हैं और मानते हैं कि आस्था के अनुसार गंगा किनारे मृत्यु को मोक्ष प्राप्ति माना जाता है। वहीं कुछ संत शंकराचार्य की राय से सहमत हैं कि प्रशासनिक लापरवाही से हुई मौतों को धार्मिक जामा पहनाना अनुचित है। बता दें, मौनी अमावस्या के दिन संगम नोच पर हुई इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, जबकि 60 से अधिक श्रद्धालु घायल हुए। घटना के बाद सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्षी दलों और कई संतों ने इसे सरकारी लापरवाही करार दिया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच आयोग गठित किया गया है, जिसने प्रयागराज पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में भर्ती घायलों से मुलाकात की। आयोग को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, जिससे पता चलेगा कि भगदड़ के पीछे असल कारण क्या था और किनकी लापरवाही जिम्मेदार है। हालांकि ये साफ है कि भीड़ ही इसकी जिम्मेदार है और प्रशासन की लापरवाही सबसे बड़ी जिम्मेदार है। महाकुंभ आयोजन में हुई इस घटना ने न केवल प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि संत समाज ने भी गंभीर मतभेद उजागर कर दिए हैं। जहां एक और कुछ संत इसे आस्था से जोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे लापरवाही और असंवेदनशीलता करार दिया जा रहा है। इस विवाद में महाकुंभ के धार्मिक माहौल को भी प्रभावित किया है, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचाव के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत महसूस की जा रही है। बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री अपने विवादित बयानों की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। इस भगदड़ में मोक्ष प्राप्ति वाले बयान से पहले 28 जनवरी को धीरेन्द्र शास्त्री ने ही प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई थी और इसके बाद कहा था कि भारत के जितने लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें आस्था और व्यवस्था नजर आ रही है, और जिनके अंदर आस्था नहीं है उन्हें अव्यवस्था नजर आ रही है। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा था कि हर व्यक्ति को महाकुंभ में आना ही चाहिए। जो नहीं आएगा वो पछताएगा और देशद्रोही कहलाएगा। वहीं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। धार्मिक लोग अक्सर ये कहते हुए सुने जाते हैं, तो फिर इनके अनुसार महाकुंभ में भगदड़ और भगदड़ में हुई मौतें भी ईश्वर की मर्जी से हुई, क्योंकि कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। धार्मिक लोग बेहद भ्रमित रहते हैं, कभी कुछ बोलते हैं तो कभी कुछ, क्योंकि अंधविश्वास में डूबे हुए इन लोगों में तर्क करने की क्षमता नहीं रहती। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।